नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फर्जंद अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई, TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के LED बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। नांदेड़ टायर हाउस होलसेल टायर डीलर। JK टायर, अपोलो टायर, सीएट टायर और दूसरी कंपनियों के टायर हमारे पास मिलते हैं। इसके अलावा फार्म वॉशिंग और वेल अलाइनमेंट भी की जाती है। प्रोपराइटर शेख मुजाहिद, बाफना टी पॉइंट, नांदेड़। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने और हमने तमाम हमारे मौजूद उलमाए कराम की बसीरत अफरोज खिताबात को सुना और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम ने बेहतरीन बातें हमारे सामने रखी कि कैसे हम शरीयत पर अमल करें, कैसे हम शरीयत को अपनी तबीयत पर गालिब करें, कैसे हम माशरे की बुराइयों का खात्मा करें और कैसे हम मुल्क के मौजूदा माहौल में किस तरह की राय और हिकमत अमली को इख्तियार करें। मौलाना उमरैन साहब ने इस बात की तरफ हम तमाम की तवज्जो करवाई कि निकाह को आसान करो। अभी मैं बैठे बैठे हजरत उमरैन साहब की लिखी हुई किताब में एक वाकया पढ़ रहा था। एक सहाबी रसूल का जिनका नाम हजरत जुलेबाब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि आप के चेहरे पर चेचक के दाग थे, रंग साफ नहीं था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमेशा हाजिर रहते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करते? तो साहब रसूल ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ना घर है ना कारोबार है, मैं गरीब हूं, चेहरे पर चेचक के दाग हैं, रंग काला है, मुझसे कौन शादी करेगा, मैं कैसे शादी करूंगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम तुम्हारा निकाह कराएंगे। और एक अंसारी सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए एक मर्तबा और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी के शौहर का इंतकाल हो गया, उसके इद्दत के दिन पूरे हो गए, मैं दोबारा उसकी शादी करवाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक कराओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे कराऊं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब रसूल से कहा कि हजरत जुलेबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कराओ। अब आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत सहाबा कराम को, कि आपने ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काले हैं, चेहरे पर चेचक का दाग है, गरीब है, पैसा नहीं है, घर नहीं है। आपने कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर जाकर मशवरा करके बता सकता हूं। रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। वो घर गए, अपने घर में बीवी से पूछा, बीवी ने कहा कि अरे उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनकी बेटी एक गुफ्तगू सुन रही थी अपनी माँ बाप की और फौरन सामने आकर कहा कि हरगिज नहीं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो इसी में ही खैर है। मुझे घर की जरूरत नहीं है, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, मैं कैसे भी अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। जब माँ बाप ने देखा कि बेटी तैयार है तो जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये रिश्ता मंजूर है। और फिर जिहाद का जब ऐलान हुआ कि चलो अल्लाह की राह में जद्दोजहद के लिए, ये सहाबी रसूल शादी के बाद अल्लाह की राह में निकले जद्दोजहद के लिए, जिहाद के लिए। और उस जमाने में तरीका था कि जब जंग खत्म हो जाती तो सहाबा कराम तलाश करते कि कौन जख्मी है, उसकी इयादत किया जाए, उसकी मरहम पट्टी की जाए। अगर कोई शहीद हो गया तो उसको दफनाने का इंतजाम किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा कराम से मुखातिब होकर फरमाया कि तुम किसको तलाश कर रहे हो? तो सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुला फुला ने बड़े बड़े सहाबियों की तलाश कर रहे हैं। दूसरी मर्तबा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि तुम किसकी तलाश कर रहे हो? तो कहा कि हम फुला फुला की तलाश कर रहे हैं। तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर कहा कि तुम जाकर ये सहाबी रसूल हजरत जुलैबाब को तलाश करो। और जब जाकर देखा तो क्या है कि 6 मुशरिकीन की लाशें पड़ी हुई है और ये आशिक रसूल वहां पर शहीद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते वहां पर गए, आंखों में आंसू हैं, जमीन पर बैठ गए और ये सहाबी रसूल के चेहरे मुबारक को उठाकर अपने गोद में रख लिया। और सहाबा कराम जब खबर खोद रहे थे तो यो सहाबी रसूल जिसका रंग काला था, जिसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, जिसके पास घर नहीं था, गरीब था, वो किस बिस्तर पर अपना सर रखकर सो रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में आपका सर मुबारक है और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं। जब खबर तैयार हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से, अपने मुबारक हाथों से उस साहिब रसूल को खबर में उतारते हैं और क्या कहते हैं, जुलैब तुम हमारे दोस्त थे, हम तुम्हारे दोस्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखकर इशारा फरमाते, या अल्लाह मैं इससे राजी था, तू इससे राजी हो जा। और सहाबा कराम जो वहां पर हैं चीख मारते हैं, रोते हैं, कहते हैं काश उस जगह पर हम होते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान किया, तो निकाह को आसान करो, ये जहेज की लानत का खातिमा करो। ये मत देखो कि इसके पास क्या है, ये कैसा है, हीरो है, स्मार्ट है, हैंडसम है, इसके पास फुला है। रे मेरे भाई, ये सब खत्म हो जाएगा। जो चीज खत्म नहीं होती वो ईमान और तक़वा है। अगर हम इन गैर जरूरी चीजों की तलाश में रहेंगे तो फिर बच्ची कभी खुश नहीं रहती। उसी मजमून में मौलाना उमरैन ने लिखा, हदीस शरीफ के बारे में लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने तलाश कर रहे हो रिश्ता तो सबसे ज्यादा चीज देखो कि उसमें ईमान है या नहीं। अगर ईमान की बुनियाद पर किया जाएगा तो खुशियां रहेंगी, दौलत की बुनियाद पर किया जाएगा तो फिर दौलत खत्म हो जाएगी, फकीरी आ जाएगी। ये रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। तो मैं अहलियाने नांदेड़ से ये अपील करने आया हूं कि मेरे भाई निकाह को आसान करो। ये गैर जरूरी, ये दुनिया के, ये फुला खूबसूरत है नहीं है, उन्हें हैंडसम है नहीं है, मेरे भाई उसका ईमान कितना हैंडसम है देख लो। अगर वो बच्ची खूबसूरत है तो मालूम करा लो कि उसका ईमान कितना खूबसूरत है। ये अहम चीज है जिसको हमको देखना है। दूसरी बात कि आज अभी मौलाना ने कहा कि मेरी पार्लियामेंट की तकरीर का वह अंग्रेजी में हो गई, उर्दू में उसकी चंद बातें करूं। मेरे भाई, मैं ये समझता हूं कि आज हमारे वजीर आजम ने अपने हमेशा की वो बोरिंग मन की बात आज की कि आदमी थक जाता, कान पक जाते, मगर हमारे वजीर आजम मित्रों थकते नहीं। अपनी बात बोलूंगा सो बोलूंगा। 2018 शुरू हुआ तो वजीर आजम ने कह दिया, सुनो मेरी मन की बात। मन की बात में वजीर आजम ने आज जिक्र किया कि बिहार में
जहेज के खिलाफ एक इंसानी जंजीर बनाई गई। हिंदुस्तान के वजीर आजम, इंसानी जंजीर तो बन गई जरूर बिहार में, मगर वही बिहार में वजीर आजम 3000 बच्चों की, मर्दों की जबरन शादी हो गई। कैसे हुई? जिसको बिहार में पकड़ाओ शादी बोलती है, एक अच्छा बच्चा दिखा, उसको बंदूक लगाते चल शादी कर। एक साल में 3000 हो गई वजीर आजम। और एक वीडियो मुझे कोई भी जाए, उसमें एक नौजवान पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको बंदूक लगा के बोल रहे शादी कर, रो रहा उन्हें, खूब हिचकिया लेकर रो रहा। तो पीछे से आवाज आई, क्यों रो रहा, शादी तो करा रहे ना थे, ये पकड़ावा शादी के बारे में नहीं बोले। 3000 बच्चों की शादियां हैं। वजीर आजम बोले डौरी के बारे में। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप हमारी बहनों के लिए, इंसाफ के लिए कानून बनाने जा रहे हैं ना? ठीक है, क्योंकि आपने आज मन की बात में हमारे भी मन की बात अब हमको करना पड़ेगा। सुनो आप, 2005 से 2015 तक 88,467 हिंदुस्तान में महिलाओं की मौत हुई। किस बुनियाद पर हुई? जहेज के नाम पर इन महिलाओं की मौत हुई। या तो इनके ससुराल वाले मार दिए, या फिर वो लोग जो अपनी जान दे दी। उसका एवरेज निकालेंगे आप 2005 से 2015 तक, तो रोज 22 औरतें अपनी जान दे रही थी जहेज के लिए। 2016 में 1355 हिंदुस्तानी महिलाओं की मौत हुई है सिर्फ जहेज के नाम पर। वजीर आजम, हिंदुस्तान में कानून है जहेज का, एंटी डाउरी एक्ट है, क्या हुआ? इन औरतों की अमवात में कमी आई? कानून तो हम बना दिए, कहां मालूम हुआ कि माशरे की बुराइयों का खात्मा कानून बनाने से नहीं, ये जो मर्द और वो जो ससुराल वाले इंसानियत, इंसान नहीं बल्कि हैवान बन चुके हैं, उनको इंसान बनाना है। कौन बनाएंगे? कौन बनाएगा उनको इंसान? मेरे भाई, फिर आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि फैमिली हेल्थ सर्वे आया 2015-16 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें बात कही गई कि 31% हिंदुस्तानी शादीशुदा औरतें ऐसी हैं जिनको जिस्मानी तौर पर मारा गया, इमोशनल वायलेंस का भी शिकार हुए। कानून है ना, तो फिर क्या करेंगे कानून लेके? कानून है, मगर औरत पर इसका कितना असर पड़ रहा है। दिल्ली में निर्भया का हमारी एक बच्ची की अस्मत रेजी हुई। हमने कानून बनाया कि जो कोई किसी हिंदुस्तान की बहन की हमारी इज्जत लूटेगा उसको कैपिटल पनिशमेंट देंगे। मगर वो कानून बनाने के बाद भी हमारे मुल्क में 2 घंटे में 5 औरतों की इज्जत लूटी जाती है। कानून बना दिया, क्या कानून का असर पड़ा? कानून का कोई असर पड़ा? कहां पड़ा? वो डर रहा नहीं है। वो जो मर्द हैवान बन चुका है उसको कानून का डर नहीं है। अरे उसके दिल में से अगर अल्लाह का या खुदा का या भगवान का अगर खौफ निकल जाता है तो फिर वो तो इंसान को क्या नहीं करेगा। कानून बनाने से माशरे की बुराइयों का खात्मा नहीं होता, मगर हमारे वजीर आजम को ये बात समझ में नहीं आती। यूं बोलते मैं जो बोल दिया वही सही, क्योंकि मुझे सब चीज मालूम, मैं हर दवा का मर्ज हूं। उनके पास एक गोली है, सुना के बोले ये गोली लगाओ, दवा खत्म, मर्ज खत्म। अब जब आपने सुना कि हमारे मुल्क में 24 लाख ऐसे शादीशुदा खवातीन हैं जो अपने शौहरों के साथ नहीं रहते, हम इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेशन दाखिल करते हुए लिखना पड़ता कि असदुद्दीन ओवैसी की बीवी है, एक ही है माशाल्लाह, बीवी है, नाम ये है, बच्चे हैं माशाल्लाह, अच्छे पेट भर है, आबादी में इजाफा हो रहा नहीं मालूम।
लिखना पड़ता, सब लिख के देते। हम ये पूछना चाह रहे कि जब आप लिख के दे रहे तो हमारी भाभी दिल्ली में क्यों है, गुजरात में क्यों बैठी हुई है? हमारी भाभी को दिल्ली में रहना चाहिए महारानी बनकर, मगर नहीं, हमारी फिक्र, अरे पहले घर में चिराग करो, बाद में बाहर रोशनी करो। घर में अंधेरा है, इन्हों निकले सारी दुनिया में रोशनी करने के लिए। और मेरे भाई, आप देखे, अमेरिका गए थे वजीर आजम, ट्रम्प से मिले, मिलते की लपटे, फिर मिले दिन में फिर लपटे, फिर शाम में मीटिंग फिर लपटे, वापिस आ रहे फिर लपटे लपटे लपटे। मेरे को एक प्रेस वाले पूछे ये क्या है किस्सा, मेला सुनाते टीवी पे, बोले नहीं नहीं अब तुम अलग बोलो। मेला ऐसी होता, घर में लपटने वाला नहीं रहे तो जो मिला लपटते उसको। रहना ना, मगर हमारा मामला क्या है, हम लपटते नहीं, हमारे बीवी हमारे को बोलते भागो काम करो। प्रेस वाले पूछते ओवैसी साहब आप ये हमेशा भड़काऊ भाषण क्यों देते? मैं बोला क्या करूं, घर में नहीं बोल सकता, तुम्हारे को सुनाने आ रहा हूं। वजीर आजम कानून बना रहे, कानून बना रहे, कई का कानून बना रहे बाबा। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ट्रिपल तलाक पर कानून बनाओ, नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हिंदुस्तान की संविधान की आर्टिकल 141 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो पूरे अदलिया पर नाफिज होता है, सुप्रीम कोर्ट पर भी, हाई कोर्ट पर भी, ट्रायल कोर्ट पर भी, पूरे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो अब कोई आपसे सवाल करता है, मुझसे मेरे से टीवी में आजकल बहस करना छोड़ दिए, थक गए लोग। मेरे को बोले फिर सजा कैसा मिलेंगी? अरे मेला पढ़ कानून, कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर कोर्ट के फैसले का कंटेम्प्ट होता है तो 6 महीने की सजा है उसमें। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रिपल तलाक इज सेट असाइड, ये सेट असाइड अनकॉन्स्टिट्यूशन इलीगल में जमीन आसमान का फर्क है। मगर बीजेपी इन तीनों को मिला देती खिचड़ी के ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर कोई मर्द बोलता भी है तो शादी नहीं टूटती, ठीक है। अब वो औरत के पास क्या चाह रहा है? कंटेम्प्ट डालिए, 6 महीने की सजा उसको। मगर नहीं, वजीर आजम बोले मैं कानून बनाऊंगा और कानून ऐसा बनाऊंगा कि सेक्शन 3 में यह बात कही जा रही है कि शादी टूटती नहीं है अगर कोई मर्द बोला भी तो, ठीक है। अगर नहीं टूटती तो फिर 3 साल की सजा क्यों दे रहे मेरे को आप? मैं जुर्म करना ना कुछ तो भी, मैं ट्रैफिक लाइट को अगर तोड़ के चले गया तो 200 रुपए का चालान, नहीं तोड़ा तो क्यों चालान होगा मेरे? कानून में सेक्शन 3 ये बोल रहा, सेक्शन 4 में सजा दे रही आप। अच्छा आप ये बात देखिए कि आप अगर जाकर नांदेड़ में किसी घर के सामने से कोई उस पार्टी का आदमी चला गया जो पार्लियामेंट में खामोश था, वो जाकर नांदेड़ के इंस्पेक्टर से बोलता इंस्पेक्टर साहब मैं फुला के घर के पास से जा रहा था, वहां से आवाज आई तलाक तलाक। इंस्पेक्टर साहब बोलते ऐसा सुना, ला पर्चा फाड़ दो, पर्चा फाड़ दिए, FIR हो गया। अब उन्हें भाग के आता, उन्हें उसको बुलाते, तेरे घर से आवाज आई तलाक तलाक तलाक, अब तू जा रहा दुबई को। उन्हें बोला पासपोर्ट नहीं है, बोले नहीं जेल को जा रहा तू। उन्हें बोला अरे नहीं साहब मैं हनफी नहीं हूं, मैं अहले हदीस हूं। इंस्पेक्टर बोले मेरे को क्या मालूम तू अहले हदीस हनफी, तू जा पहले, भिजा दिया अंदर, अब कोर्ट तय करेंगे। अच्छा कोई चले भी गया, अगर ये जो मुस्लिम मर्द होता है अगर ये गुनाह कर रहा है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा? पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप इस तरीके से हरगिज हरगिज अपनी बीवी को तलाक नहीं देंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील की कि अगर कोई मुस्लिम मर्द ऐसा करता है तो उसका समाजी बायकाट किया जाना चाहिए। अगर नांदेड़ में खुदा ना खास्ता कोई मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को तलाक बिदअत के तहत तलाक देता है तो क्या नांदेड़ की आवाम उसका समाजी बायकाट करेगी? नहीं करेगी। हाथ उठा के
बोलो ना, डर रहे क्या मित्रों से? डरना नहीं, खाली अल्लाह से डरना। ऐसे छप्पन आए इन्हों भी जाते इंशाअल्लाह। फिर कानून ये बोल रहा है कि अगर उन्हें जेल को भिजा दिया इंस्पेक्टर साहब, तो उन्हें जेल में बैठ के अपनी बीवी को अलाउंस देना। उन्हें जेल में बैठ के देता अलाउंस, घर में रह के नहीं दिया, उसको जेल में जाके देता। नहीं, कानून बोल रहे, मोदी साहब बोल रहे जेल में जाके देना उन्हें। अरे कहां देना भाई? तुम दिल्ली में बैठ के नहीं दिए, उन्हें जेल में बैठ के देता। अब कल चलाएंगे टीवी पे, देखना मराठी चैनल, बोला बोला भड़काऊ बोला। अरे बोल दे जी, हिंदुस्तान में बोलने वाले नहीं है, एक ही है, पूरे गुंगे हो गए तो क्या करो? अगर कोई दिल्ली में बैठ के अपनी जोरू को नहीं देखा तो जेल में बैठ के देखेगा। क्या बात है, वाह, क्या महिलाओं का इंसाफ है, वाह वाह वाह, दिल बाग बाग हो गया। अब आप बताइए, ये कानून बनाने जा रहे आप, और फिर आप ये बोल रहे अगर पुलिस तो केस बुक कर दी, उनका काम है, क्या करेंगे? कानून फॉलो करना है। जब केस ट्रायल पे आएगा, क्रिमिनल ट्रायल है, हिंदुस्तान में 30,000 करोड़ का स्कैम हुआ 2G का। 30,000 करोड़ का स्कैम में सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, एक को भी सजा नहीं मिली। माशाअल्लाह, 30,000 करोड़ किधर गए नहीं मालूम। उन्हें जेल से उन्हें सजा भी नहीं हुई, उसकी पूरे निकल गए। अब हमारे वजीर आजम बोल रहे कि जो एक गांव में मुस्लिम हमारी बहन होगी, मैं उसको इंसाफ दिलाऊंगा। अगर वो कोर्ट में जब ट्रायल होगा तो कौन हमारी बहन की ताईद में आकर बोलेगा कि हाँ, मैंने इसके शौहर को ये बोलते सुना, इसके शौहर के घर में ये बोलते सुना कि इसने तलाक 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 कहा। क्रिमिनल ट्रायल में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ को साबित करना एक मुश्किल काम है। इसीलिए आप क्या देखते कि मुसलमानों को दहशतगर्दी के केस में डाल देते, कभी टाडा, कभी पोटा, कभी मकोका। हमारा गुनाह कुछ नहीं होता, मगर जेल में सड़ना पड़ता, क्योंकि हजरत पुलिस, हजरत ATS साबित नहीं कर सकती। हम बरी हो जाते मगर हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्रिमिनल ट्रायल में यही परेशानी है, हमारी बहन प्रूफ कर सकेगी। अरे एक मोहसिन शेख बच्चे को मारे मिस्टर मोदी, पूना में मारे उसको, सरकार आपकी है, वकील छोड़ के भाग गया, नहीं लड़ता हूं केस बोला। मोहसिन शेख को मारे, आप ये खाब इंसाफ दिलाने जा रहे, ये इन्हों कानून बनाने जा रहे। ये कानून से हमारी बहनों से सबसे ज्यादा नाइंसाफी होगी। कैसे होगी? वो मुस्लिम मर्द जो गुनाहगार है, जो ट्रिपल तलाक देता है, अगर इंस्पेक्टर साहब बुला के पूछे तू बोला नहीं बोला, उन्हें बोला नहीं साहब 3 नहीं बोला, 1 ही बोला। नहीं तू जाना जेल को, दुबई को चला गया। उन्हें बोलता ठीक है, अंदर जाके 90 दिन के बाद तो हो ही जाता ना, 90 डेज के बाद तो किस्सा खत्म। तो होगा क्या कि हमारे बच्चे जेल में, हमारी बहन रोड पे। ये काम करना चाह रहे हिंदुस्तान के वजीर आजम और बीजेपी कि जेलों में बच्चों को डालो और रोड पर हमारी बहन को डालो। अगर इतना आपको मोहब्बत है, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम को, कह रहा हूं मिस्टर मोदी, आप इस बजट में जो पहली तारीख को पेश होने जा रहा है, आप उन मुस्लिम महिलाओं से अगर मोहब्बत का दावा करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो ये नांदेड़ का मजमा आपसे इस बात का बल्कि मुतालिबा नहीं, आपको चैलेंज करता है कि आप आने वाले बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान करो, और अगर कोई भी मुस्लिम महिला को ऐसा गुनाहगार मर्द छोड़ता है तो आप 15,000 रुपये महाना देंगे। ऐलान करो, चलो देखते। बात वाजिबी है ना भाई? इन्हों 15 लाख नहीं दिए, 15,000 देते। मैं बोल रहा हूं 15 लाख नहीं दिए, 15,000 दे दो। नहीं देंगे। 23 लाख
हिंदुस्तान में औरतें शादीशुदा हैं, जिसमें से 22 लाख हमारी हिंदू बहनें, उनसे इंसाफ नहीं हो रहा। 2 लाख के करीब मुसलमान भी हैं, 90,000 के करीब क्रिश्चियन भी हैं। ये कानून बनाओ कि जो औरत शादीशुदा है अपने शौहर के साथ रहना, और हमारे पास हमारे उलमा इसके मुखालिफ क्यों हैं इस बिल के? क्योंकि हमारे पास हमारी शरीयत में जब रिश्ता खराबी पैदा होती है तो रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस है कि मियां बीवी बैठ के बात करना। उन दोनों से नहीं हुआ तो बीवी और मर्द के तरफ से लोग बैठ के समझाना, उनसे भी नहीं हुआ तो दारुल इफ्ता में जाना, नांदेड़ के या मुफ्ती साहब के पास जो माशाल्लाह आज बैठे हुए हैं, वहां जाना कि उन्हें समझाते, देखो मियाँ ऐसा नहीं है, काउंसलिंग करते। यहाँ कुछ भी नहीं, FIR रजिस्टर हुआ, बर्खास्त, किस्सा रिश्ता टूट गया, मरीनू बोले नहीं। अच्छा 3 साल की सजा है। एक क्रिमिनल ट्रायल हिंदुस्तान में कम से कम 4 से 5 साल लगते उसको। अब वो 5 साल तक वो मासूम बच्ची अटकी भी रहना, मौसूफ तो बाहर निकल जाएंगे उन्हें बेल पे, वो हमारी बच्ची अटकी हुई रहना। अब आप बताइए क्या कानून है ये, कौन सा बिल लेकर आए हैं? अब आप इनका इंसाफ देखिए। आज मन की बात में हिंदुस्तान के वजीर आजम ने महिलाओं की बात की, देखिए कितनी मोहब्बत है महिलाओं से। एक मनहूस पिक्चर आई, उस पिक्चर में राजपूतों ने कहा कि नहीं ये नाम गलत है, ये हमारी इज्जत का मामला है। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने क्या किया, कमेटी बना दी, मशावरत की, राजपूतों के बड़ों को बुलाया और कहा कि नाम बदल दिया, पिक्चर के सीना कट कर दिए, और उस पिक्चर में किसी एक औरत का जिस्म दिख रहा था उसको भी कवर करा दिए। और जब हमारा बिल का मामला आया तो ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी उनसे नहीं पूछा गया, ख्वातीन की तंजीमों से नहीं पूछा गया, मुल्क में इसकी डिबेट नहीं करवाई गई। खुद वजीर आजम की कैबिनेट में 2 मुस्लिम वजीर हैं, उनको एक कमेटी बनाई, उसमें उनको शामिल नहीं किया गया। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम अपने आप को अल्लामा मोदी समझ रहे हैं। मिस्टर मोदी, ये आपका कानून है। एक पिक्चर के लिए आपने नाम तब्दील करवाया, एक पिक्चर के लिए आपने सब कुछ कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो 4% हिंदुस्तान के वजीर आजम के करीब है, उनकी आइडियोलॉजी के करीब हैं। हम 14% हैं, मगर हमारा मामला क्या है? नहीं वो मस्जिद में सलाम होता कि नहीं होता, कि वो मस्जिद में हाथ कहां पकड़ते कि नहीं पकड़ते, की इसी में लड़ते रहो आप, लड़ो, इसी में खुश रहो आप, आपकी शरीयत चले जारी। मेरे भाई याद रखो, अगर शरीयत चले गई ना तो ना तुम देवबंदी कहलाने के लायक हो गए, ना तुम बरेलवी कहलाने के लायक हो गए, ना तुम सूफी कहलाने के लायक हो गए, ना तुम अहले सुन्नत के हो गए, ना तुम अहले हदीस के हो गए। तुम एक जिंदा लाश से भी बदतर हो जाओगे। तुम एक जिंदा नहीं, नारे के लिए नारे की जरूरत नहीं है। जब तुम यहां से उठो तो एक अज़म करके उठो कि अब मैं अपनी जिंदगी में एक इनकलाब को बर्पा करूंगा, मैं अपने दीन का मुताल्ला करूंगा, मैं इस्लाम को सीखूंगा और अमल करूंगा। और अमल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इत्तिबा करना। अगर ये आप करने तैयार हैं तो अल्लाह हमारी शान और शौकत को बरकरार रखेगा, अल्लाह हमारी शान और शौकत को बरकरार रखेगा। ये तूफान आएंगे चले जाएंगे, तारीख गवाह है कि नमरूद को भी बड़ा दावा था कि मैं हजरत इब्राहिम को ऐसा करूंगा वो करूंगा, और जब अल्लाह ने मच्छरों का काफिला नमरूद पर भेजा तो पूरे आसमान पर मच्छर थे। अगर थोड़ी देर के लिए ऑल आउट नहीं लगाए तो रात में नींद नहीं आती। पूरे मच्छर आए और अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर से कहा कि नमरूद की नाक के अंदर से भेजे में घुस जा। भेजे में घुस गया लंगड़ा मच्छर, और कई साल तक उलमा मौजूद, पूछो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये भड़काऊ भाषण नहीं, हकीकत है, ये फैक्ट है।
मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, जरा उसको ऐसा करके बोलता हूँ, गुगली डालता हूँ, बाद में समझ में आता बीजेपी को। तो बहरहाल मच्छर रहा, भेजा खाते रहा, अल्लाह उसको इख्तिदार पर रखा, निकाला ने अल्लाह। लोग बोलते हैं इलेक्शन जीत रहा, वो जीत रहा, बोले खत्म ही नहीं हो रहा, वहां जीता यहाँ जीता। रे मेरे भाई, उन्हें भी था इख्तिदार पे, उन्हें भी था इख्तिदार पे। और जब ऐसा वक्त आया नमरूद के पास कि जो कोई बादशाह से मिलने आता, उसके दरबार का आदाब ये था कि पहले बादशाह को सलाम नहीं करना, आते कि सर पे दो भैरी मारना, पड़ पड़, दो भैरी मारना कान पे, उसके बाद बादशाह सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। ये उसका दरबार का आदाब था कि पहले आते कि सर पे दो दबा के कान भैरी, खींच के फटा फटा। उसने बताया अच्छा दिखा। अब हम भी दुआ करते कि आपको भी 180 साल की उम्र मिले, 180 साल आप जिंदा रहें, यानी अल्लाह आपको ऐसी उम्र दे कि आप मेरे पर पोतरे के पर पोते को देखे और वो भी तेरे खिलाफ बोलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई ये काम हो रहा है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मोहल्ले में कोई किसी से लड़ने आता तो किससे लड़ने आता? अरे छोड़ो जी, उन्हें कमजोर है, लागर है, उन्हें इसको क्या, छोड़ो उसको। जो दिखता जिंदा ना, नहीं इसकी तरह इसको छोड़ना नहीं, इन्हें जरा सख्त दिख रहा मुखीद कैसा, इससे मुकाबला करना, तरोताजा दिख रहा, मोटा दिख रहा। ये लागर को लावारिस को कोई नहीं पूछता। तो हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं इसलिए हमको दबाने के लिए आ रहे हैं, हम जिंदा हैं इसलिए हमारी शरीयत को छीनने को आ रहे हैं। हमारी कुरान जिंदा, हमारी हदीस जिंदा, हमारा अल्लाह जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हम जिंदा। और हम जब तक जिंदा उस वक्त तक दुनिया आबाद, हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। मित्रों याद रखो, ये दुनिया कायम है हमसे। आज हमको अपनी शरीयत पर अमल करना है, मुत्तहिद रहना है। और मुल्क में जो माहौल है, ये टीवी वाले भी बड़े अजीब हैं। 26 जनवरी को है टाइम 8 मिनट, बहुत है, बहुत है। खामखा मौल साहब डर रहे थे, साहब आपका टाइम मिला, कोई बात नहीं, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बात हम करते हैं। 26 जनवरी को काशगंज उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो है अब्दुल हमीद चौरस्ते पे झंडा लगाने जा रहे हैं, झंडा तिरंगा लहराने जा रहे हैं। गरीब मुसलमान सब पैसे दिए, दो चंदा करे, भाई लगाना है, आज यौम जमहूरिया है। तो अचानक वहां पर एबीवीपी का जुलूस आ गया। अब आप देखिए, फर्क देखिए, हम तिरंगा लहरा रहे, उनके हाथ में तिरंगा भी है और भगवा भी है। हमारे हाथ में क्या है? ओनली तिरंगा। आए और आके बोले हटाओ कुर्सियों को। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है, आईजीपी ध्रुवाकांत ठाकुर ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा कि मुसलमान अपना झंडा लहरा, हिंदुस्तान का झंडा लहराने जा रहे थे। अचानक ये लोग जुलूस में आए और आकर बोले कि जाएंगे तो यहां से जाएंगे, हिंदुस्तान में जिंदा रहना है तो फुला फुला बोलना पड़ेगा, मुंह में गैलरी बगल में पान, तुम भागो मुल्ला पाकिस्तान का नारा लगाए, नारा लगाए। वीडियो है उसका, देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हम ये पूछना चाहते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप तो एनसीसी के बच्चों से कहा कि इख्तलाफ हो सकता है मगर यूनिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो पर ये यूनिटी पे कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? ये पूरे के पूरे तो आपके लोग हैं ना, ये आपकी सोच के हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग हैं जो हमको तिरंगा लहराने भी नहीं दिए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और सरकार सो रही थी, योगी सरकार सो रही थी, जुलूस बाज़ाब्ता वहां पर आया। जब वहां से चले गए तो रीग्रुप होकर आकर गड़बड़ की।
और नतीजे में क्या हुआ, एक मासूम बच्चे की जान चले गई जिसका नाम चंदन गुप्ता था। मैं मजम्मत करता हूं इस बच्चे की मौत पर। यकीनन उसकी मां की तकलीफ का अंदाजा कोई नहीं कर सकता जिसने अपने बेटे को खोया होगा। मैं मजम्मत करता हूं कि एक नौशाद, एक लेबर को, एक गरीब आदमी को, मजदूर को पैर में गोली लगी, और मोहम्मद अकरम जो गाड़ी में जा रहा था, उसकी बीवी हामिला है, उसकी गाड़ी में इतना मारा कि उसकी आंख, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी एक आंख चले जा सकती है। अब बताइए फिर उत्तर प्रदेश में राज तो आपका है मिस्टर मोदी, क्यों आपकी सरकार सो रही थी काशगंज में? कोई जवाब नहीं है। और मैं हमारे टीवी चैनलों से बोलूंगा, खुदा के लिए इतने मोदी भक्त क्यों बन गए आप? कोई तिरंगे को रोक नहीं रहा था, बल्कि हमको तिरंगा लहराने से रोका जा रहा था। और हम कौन है? सुनो टीवी वालों, तुम जिसकी आज चमचागिरी कर रहे हो, तुम जिसके आज पैरों को चाट रहे हो, सुनो, ये तिरंगा बनाने वाला भी एक मुसलमान था। तुम जिसकी आज तारीफ करने से थकते नहीं, सुनो, संघ परिवार हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आरएसएस के गोलवालकर, हेगडेवर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, हमने लड़ी, जिहाद का फतवा दिया, और सियाही सूखने से पहले हमने कहा कि पहले हम कुर्बानी देंगे। हमारे उलमाओं ने काला पानी की सजा काटी। अल्लामा फजल खैराबादी ने सावरकर की तरह 6-6 मरतबा अंग्रेजों से माफी का खत नहीं लिखा, बल्कि अल्लामा फजल खैराबादी और दीगर उलमा ने कहा कि अंग्रेज सरकार, या तो हिंदुस्तान छोड़कर जाएगा, या फिर हम अपनी मौत को, अपने फांसी का फंदे को चूम कर मौत को अपना लेंगे। आज आप आकर देशभक्ति हमको सिखा रहे। अरे हिंदुस्तान के खबरस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां हैं कि दुनिया में रहे तो हिंदुस्तान की अमन और एकजहती और उसकी मजबूती के लिए हमने काम किया, उसकी सरहदों के लिए हिफाजत का काम किया। अरे मर भी गए तो सीना तान कर अपने मुल्क में सो रहे हैं। ये खबरस्तान भी हमारे वफादारियों की निशानियां हैं मिस्टर मोदी। इसीलिए आपने कहा था खबरस्तान और शमशान। मेरे भाई, ये हालात आज हमारे मुल्क के हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की लोकसभा में मैंने उस दिन जो मंजर देखा, ऐसा नजर आ रहा था कि 6 दिसंबर मेरे सामने हो रही। बैठिए बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ, T20 है, आखिरी के 3 गोल इंपॉर्टेंट है, बैठिए। ऐसा नजर आ रहा था कि 6 दिसंबर का मंजर पेश कर रहा था कि कैसे हमारी मस्जिद की ईंट से ईंट शहीद कर दी गई थी। कोई सुनने तैयार नहीं है। मैं सबके पास गया, मौलाना उमरैन गवाही दे सकते कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे MP को ईमेल किया कि गलत है, गैर दस्तूरी है, शरीयत के खिलाफ है, औरतों के खिलाफ है, मगर कोई नहीं। मैं अपनी जानिब से हर सेकुलर पार्टी के लीडरों के पास जाकर कहा कि भाई साहब देखो गलत है, देखो बहन गलत है, मगर सब खामोश बैठे थे। क्यों खामोश बैठे थे मालूम आपको? इसलिए खामोश बैठे थे कि अगर तुम्हारी तायीद करेंगे, तुम्हारी शरीयत की हिफाजत करेंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा। यह आज हमारा मौक़िफ़ हो। और वो जो हिंदुस्तान की लोकसभा में जो 4% मुसलमान चुनकर आए, उन 4% में सिर्फ 4 ने मुखालिफत की। असदुद्दीन ओवैसी ने, मुस्लिम लीग के 2 MPs ने, और AIADM के एक मुस्लिम MP ने। दूसरे MP तो मुंह ने खोले। पूछो जाके उन सेकुलर पार्टियों से जो हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते, उन्हें वहां जाता, उन्हें काटता, उन्हें फुला करता, ये करता। अरे मैं कुछ भी होऊंगा, मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूं, मगर खुदा की कसम मेरे आमाल अच्छे नहीं हो सकते, मैं अच्छे भी नहीं होंगे, मगर जब बात अल्लाह उसके रसूल की कानून की आएगी तो मैं गूंगों की तरह खामोश नहीं बैठूंगा इंशाअल्लाह। क्या फायदा तुमको अल्लाह ने कामयाब किया, तुम कामयाब होकर लोकसभा में गए तो अल्लाह ने किया, तुम्हारी पार्टी ने नहीं किया। क्या फायदा तुम्हारी मौजूदगी का, क्या फायदा तुम्हारे वजूद का, क्या फायदा तुम्हारी जबान का, क्या फायदा तुम्हारी काबिलियत का, कि जब तुम्हारी
तो तुम अपनी पार्टी के डर से खामोश बैठे थे। अरे कल हशर के मैदान में तुम्हारी पार्टी तुमको आएगी मदद करने के लिए, खबर में क्या तुम्हारी पार्टी आएगी? कब तक तुम गुलामी करोगे इन सेकुलर पार्टियों की? तोड़ दो ये गुलामी की जंजीरों को एक मर्तबा, एक नई सियासी हिकमत अमली अपनाओ मेरे भाई। अगर मैं बुरा हूं तो छोड़ दो मुझे, मगर तुम काबिल बनो। अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मुझसे अच्छे को पैदा करो, मगर कम से कम तुम्हारी कोई आवाज तो बने, तुम्हारी शरीयत के खिलाफ कोई आवाज तो उठाए जो तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे लिए मर मिट जाए। और लोग बोलते 5 मिनट में क्या होता, 6 मिनट में क्या होता। प्यारे, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही थी तो गरीब औरत भी जा रही थी। लोगों ने कहा कि माई तेरे पास कुछ भी नहीं है, क्यों जा रही है? तो कहा मैं अपना नाम फेरिस्त में लिखाने जा रही हूं कि कल जब नाम लिखे जाएंगे तो अल्लाह के पास मेरा नाम भी होगा। मैंने कुछ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये तुम्हारी दुआएं हैं, अहले दिल की दुआएं हैं कि अल्लाह ने मेरी जबान को वहां पर मैं अल्लाह के हुक्म से कुछ बोल सका, ये अल्लाह का करम है। वरना मैं क्या, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मुत्तहिद रहिए, परसल्ला बोर्ड की कामयाबी के लिए दुआ करिए, बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करिए कि दोबारा हमको बाबरी मस्जिद बनाने का मौका मिले। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे यहाँ शादी ब्याह और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वादे के बर्तन दस्तयाब है। एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाए और ख़िदमत का मौका दीजिए। M.A. फारूक एंड ब्रदर मेटल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद, MG रोड, चौक बाजार, नांदेड़।